अवतारों की चर्चा भी नहीं हो रही। भगवान राम, भगवान कृष्ण उसी निराकार के साकार प्रतिमूर्त अवतार है, इस धरती पे जिंदा है। ये देवताओं की चर्चा हो रही है। तो अगर वैरागी त्यागियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ईश्वर ऐसा जिसको किसी बात की फिक्र ना हो, ईश्वर ऐसा जो किसी बात की परवाह न करता हो, शमशान में भी रह ले, पहनने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, वो तो अजन्मा है। वो कौन है? शिव जी है, वो भोलेनाथ है। ऐसा कहेगा। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर एक है, विप्र अर्थात ज्ञानी लोग बहुत प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। धर्म के बारे में हम बड़ी मूल मान्यताओं से ग्रसित रहते हैं। नाना प्रकार के धर्मों की चर्चा होती है। वास्तव में धर्म क्या है? प्राचीन काल में धर्म था तो कौन सा धर्म था? न हिंदू धर्म था, न मुस्लिम धर्म था, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न बहाई, न पारसी, न जैन। तो कौन सा धर्म था? तो केवल धर्म था। धर्म था, धर्म के बिना जी नहीं सकता आदमी। तो धर्म क्या होता है? हमारे शास्त्रों और ऋषियों ने कहा, धर्म प्रकृति को कहते हैं। धर्म प्रकृति को कहते हैं, धर्म नेचर को कहते हैं। जो प्रकृति में स्थिर है वो धार्मिक है, और प्रकृति से विकृति की ओर गया वो अधार्मिक है। जो नेचर में जीता है, जो प्रकृति में जीता है, वही धर्मात्मा है। और जो नेचर से बाहर जाता है, प्रकृति से बाहर विकृति की ओर जाता है, वो दुरात्मा है। प्रकृति क्या होती है? मौलिक स्वभाव किसी जीव का, किसी वस्तु का, वो उसकी प्रकृति है। अग्नि की प्रकृति क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म गर्मी पहुंचाना है। अग्नि का धर्म ऊर्ध्वगमन है, ऊपर उठना है। अग्नि का धर्म जो भी उसके समीप आ जाए उसे अपने जैसा बना देना है। अग्नि में कूड़ा कचरा भी डाले तो जला के वो लाल अपने जैसा बना देगी। कितना भी प्रयत्न करें दबाने का, लेकिन रास्ता निकाल लेगी, ऊपर ही जाएगी, कभी नीचे झुक नहीं सकती। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अग्नि नीचे जा नहीं सकती, अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकती। अग्नि अगर ठंडक पहुंचाने लगे तो अधार्मिक है। अग्नि अगर नीचे जाने लगे तो अधार्मिक है। बर्फ का धर्म है ठंडक पहुंचाना। बर्फ अगर गर्मी देने लगे तो अपने धर्म में स्थिर नहीं है। वैसे ही जीव का धर्म है प्रेम, जीव का धर्म है सत्य, समता, ममता, करुणा, संवेदना, प्रेम। ये जीव का धर्म है। अगर वो सत्य से हटके असत्य की ओर जाता है तो अधार्मिक है। ईमान से हटके बेईमानी की ओर जाता है तो अधार्मिक है। अगर वो प्रेम से हटके ईर्ष्या, द्वेष और बिखराव की ओर जाता है तो अधार्मिक है। भगवान कृष्ण ने गीता में अष्टधा प्रकृति कहा कि 8 प्रकार की प्रकृति है। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति, हमारे भीतर की प्रकृति, हमारा स्वधर्म, और बाहर की प्रकृति, पेड़ पौधे, नदी नाले, ये भी नेचर है। इससे अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अधार्मिक है, क्योंकि पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ कटेंगे, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, समय पे बारिश नहीं होगी, पूरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो हम अधर्म करेंगे तो प्रकृति क्षुब्ध होगी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना अधर्म करना है। इसके साथ तालमेल बिठाना धर्म करना है। हमने मान लिया कि मंदिर में पूजा पाठ करना, तिलक छापा लगाना, जल चढ़ाना, कांवर लेके जाना, केवल हल्ला मचाना, ये धार्मिकता नहीं। जीवन को प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, परमात्मा के साथ एक करना, ये धार्मिकता है। ये धार्मिक होने का लक्षण है। पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ, ये भी हमारे धर्म की ही पार्ट है। लेकिन केवल बाहरी चीजों में फंसकर हम मौलिक धर्म को खोते चले जा रहे हैं। ये धर्म है क्या? हमने बचपन में एक सुना, धर्मो रक्षति रक्षिता।
आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि उतना ज्ञान नहीं था, तो हमने कहा कि एक ऐसा कमजोर धर्म है कि जिसकी रक्षा हम करें फिर ये हमारी रक्षा करे। धर्म तो वो होना चाहिए कि हम कुछ भी न करें लेकिन पिता की तरह ये हमारी रक्षा करता रहे। लेकिन थोड़ी सी अनुभूति हुई तो पता चला कि धर्म सत्य है, धर्म ईमान है, धर्म प्रेम है और इसकी रक्षा करनी पड़ती है। सद्गुणों को ही धर्म कहा जाता है और दुर्गुणों को ही अधर्म कहा जाता है। अगर ईमान धर्म है और ईमानदारी की रक्षा हमने अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपने चिंतन में, अपने जीवन में किया, तो जब बेईमानी करने का अवसर आएगा तो हमारे द्वारा रक्षित ये ईमान का धर्म हमारी रक्षा बेईमानी से कर लेगा। अगर सत्य की रक्षा हमने की, असत्य की ओर नहीं बढ़े, अभ्यास में सत्य को ला दिया, तो एक दिन जब असत्य की ओर हमें जाने का मौका मिलेगा तो हमारे द्वारा रक्षित हमारा ही सत्य हमें बचाएगा। लोग कहते हैं कि इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, हजारों हजार करोड़ के लोग घोटाला करते हैं, कि कितने बेईमान हैं लोग। लेकिन हंसी आती है कि ये जो लोग कहते हैं जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि कहीं दुकान में 5 रुपया कम दिया और उसे समझ में नहीं आया दुकानदार को, तो बड़े खुश होके आते हैं आज 5 रुपया बच गया। 5 रुपए की बेईमानी करने का अवसर मिला तो चूकते नहीं, और हजारों करोड़ का आपको अवसर मिल जाएगा तो आप चूक जाएंगे। आप दूसरों को तो बोल रहे हैं कि ये बेईमान लोग हजारों करोड़ के घोटाले करते हैं। अरे मौका नहीं मिला आपको अभी मौका नहीं मिला, इसलिए आप संत बने हैं, ईमानदार बने हैं, सत्यवादी बने हुए। धर्म की रक्षा हम गुणों के रूप में करते हैं, आचरण के रूप में करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म कर्तव्यों के रूप में हमारे ऋषियों ने पालन किया था। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, शिक्षक का धर्म क्या है, छात्र का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या, प्रजा का धर्म क्या, पिता का धर्म क्या और पुत्र का धर्म क्या। सब अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तो समाज में समता थी और समाज आगे बढ़ता था। लेकिन आज व्यवहारिक धर्म को छोड़कर केवल बाहरी क्रियाकांड में ही हम उलझ के रहते हैं। जो जितना बड़ा तिलक छापा लगा ले उतना बड़ा धार्मिक है। बहुत सारे लोग तो मंदिरों में जाते हैं, उनमें से बहुत श्रद्धालु लोग होते हैं, बहुत लोग भक्त होते हैं, लेकिन अधिकतर तो वो डरे हुए लोग होते हैं जिनको भविष्य की चिंता है, जिनको मुकदमे की चिंता है, जिनको नौकरी की चिंता है। वो भगवान के साथ सौदेबाजी करने जाते हैं। और कुछ तो उसमें ये होते हैं कि लोग समझें कि धार्मिक है इसलिए रोज मंदिर जाते हैं। अगर कोई मंदिर में दिखाई न दे तो मंदिर जाना बंद कर देंगे। वो ख्याल भी रखते हैं कि कोई देख रहा है या नहीं, मैं मंदिर जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि अरे वाह आप तो रोज मंदिर जाते हैं। बोले हाँ मेरी तो नियमित आदत है, मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं तो मंदिर जाए बिना रहता ही नहीं। लेकिन घर में देखे तो महान क्रोधी आदमी, महान ईर्ष्यालु आदमी, गीता पाठ करते करते गीता सही किसी का सिर फोड़ दे, ऐसा आदमी। यह आदमी धार्मिक है आप मान सकते हैं? नहीं है। धर्म को 3 भागों में बांट के अगर देखें, यह अवसर मिला है अभी बोलने का, इसलिए इस पे हम आपको सुना रहे हैं। ये तो कथा इतनी बड़ी है, लेकिन कथा का उद्देश्य है कि आप धर्म को समझें। धर्म का पहला स्टेप है जो आउटर कवर है धर्म का, बाहरी आवरण है धर्म का, उसको कहते हैं मोरालिटी। हिंदी में कहते हैं नीति नियम। कैसे खाना, कैसे पीना, क्या पहनना, किधर मुंह करके पूजा करना, ये नियम है। और ये जो नीति नियम है सभी संप्रदायों के लिए अलग अलग होते हैं। आप कहेंगे तो ये धर्म ही अलग अलग हो गए जब नियम ही इनका अलग अलग है। दूसरा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है मेटाफिजिक्स। जीव, प्रकृति और ब्रह्म के अंतर संबंध को तत्व ज्ञान कहा जाता है। और तीसरा है रियल रिलीजन, जिसे कहते हैं आध्यात्म। आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए, यही असली धर्म है, यही असली आध्यात्म है।